नमस्कार साथियों, राधे राधे। तो आज हम पढ़ेंगे लोक देवता रामदेव जी के बारे में। इनके बारे में हम संपूर्ण सार एक ही क्लास में पढ़ेंगे और आप पहले इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए। इसके लास्ट में ही मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से पूरे रामदेव जी के माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम याद करा दूंगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए परवतसर में, ऑप्शन बी तद्रेवा में, ऑप्शन सी रामदेवरा में और ऑप्शन डी ओडु कश्मीर। तो रामदेव जी का जन्म ओडु कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, रामदेव जी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? रामदेव जी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए राम सपीर, ऑप्शन बी रूढ़े चारो धनी, ऑप्शन सी पीरों पीर और ऑप्शन डी सांप्रदायिक सौधार्य के देवता। तो दोस्तों, रामदेव जी को राम सपीर मुस्लिम भक्तों ने कहा था। रूढ़े चारो धनी, रूढ़ेचा बसाया था इसने रामदेव जी ने, इसलिए इन्हें रूढ़े चारो धनी कहा जाता है। रूढ़ेचा जैसलमेर में पड़ता है। पीरों पीर, दोस्तों रामदेव जी को पीरों का पीर इसलिए कहा जाता है कि एक बार मक्का मदीना से कुछ संत आए हुए थे रामदेव जी के पास। तो रामदेव जी ने उनको भोजन की व्यवस्था की। तो उन संतों ने कहा कि हम अपने ही पात्रों में भोजन करते हैं। तो रामदेव जी ने अपने चमत्कार से उनके पात्र मक्का मदीना से यहाँ पर मंगाए थे। तो उन्होंने रामदेव जी से प्रभावित होकर कहा कि हम तो पीर हैं पर आप तो पीरों के भी पीर हैं। तो मुस्लिम संतों ने उन्हें पीरों पीर कहा था। सांप्रदायिक सौंदर्य के देवता रामदेव जी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि रामदेव जी को मुस्लिम, हिंदू और सभी जाति धर्म के लोग पूजते हैं, इसलिए इन्हें सांप्रदायिक सौंदर्य के देवता भी कहा जाता है। इसलिए इनका आंसर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों, रामदेव जी का जन्म ओडु कश्मीर में हुआ था 1405 ईस्वी में। ये तमर वंश के थे। इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल तीज यानी तृतीया को हुआ था। इसे बाबेरी बीज कहा जाता है। और वैसे इनका जन्म तो तमर वंश में हुआ था, जबकि इन्हें अर्जुन के वंशज माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अजमल किस लोक देवता के पिता थे? ऑप्शन ए मेहाजी, ऑप्शन बी बाबूजी, ऑप्शन सी रामदेव जी, ऑप्शन डी तेजाजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामदेव जी। एक बार इन्हें आप देख लीजिए, मैं लास्ट में इसका एक ट्रिक बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, रामदेव जी की धर्म बहन कौन थी? ऑप्शन ए सोगनाबाई, ऑप्शन बी डालीबाई, ऑप्शन सी रमाबाई, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, सोगनाबाई थी इनकी जो खास बहन थी और डालीबाई इनकी धर्म बहन थी। डालीबाई मेघवाल जाति की थी। इन्होंने रामदेव जी से एक दिन पूर्व समाधि ली थी। और सोगनाबाई इनकी जो खास माजाई बहन थी, इनके पति का नाम विजय सिंह था। विजय सिंह पूंगल बीकानेर के निवासी थे। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डालीबाई। और रमाबाई ये कुंभा की पुत्री थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, बालीनाथ किसके गुरु का नाम था? ऑप्शन ए रामदेव जी, ऑप्शन बी हड़बू जी, ऑप्शन सी ये और भी दोनों और ऑप्शन डी तेजा जी। तो बालीनाथ रामदेव जी और हड़बू जी इन दोनों के गुरु का नाम था। इसका आंसर सी सही हो जाएगा, ये और भी दोनों। दोस्तों, रामदेव जी ने बाल्यावस्था में भैरव नामक राक्षस का वध किया था और वध करके इन्होंने पोखरण बसाया था। पोखरण जैसलमेर में वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हरजी भाटी किसके सहयोगी थे? ऑप्शन ए हड़बू जी, ऑप्शन बी तेजा जी, ऑप्शन सी रामदेव जी, ऑप्शन डी मेया जी। तो हरजी भाटी
रामदेव जी तमर के सहयोगी थे। इसका आंसर बी सही हो जाएगा, भाटी तमर। इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए हड़बू जी, ऑप्शन बी तेजाजी, ऑप्शन सी रामदेव जी, ऑप्शन डी मेहाजी। तो कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी। इसका आंसर सी सही हो जाएगा, रामदेव जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। ऑप्शन ए रामदेव जी, ऑप्शन बी हड़बू जी, ऑप्शन सी तेजा जी, ऑप्शन डी मेया जी। तो रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि थे। रामदेव जी ने 24 बढ़िया नामक ग्रंथ लिखा था। 24 बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, रामदेव जी के मेघवाल जाति के अनुयायी क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए जम्मा, ऑप्शन बी रखिया, ऑप्शन सी नेजा, ऑप्शन डी रायका। तो रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है और उनके जो अनुयायी होते हैं मेघवाल जाति के, उन्हें रखिया कहा जाता है। नेजा इनकी पंचरंगी ध्वजा को कहा जाता है। और रायका रेवाड़ी एक जाति होती है जो मेवाड़ मारवाड़ में पाई जाती है, ऊँट पालक जाति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था? ऑप्शन ए लीलड़, ऑप्शन बी केसर कालमी, ऑप्शन सी लीले और ऑप्शन डी करण कावड़ा। तो रामदेव जी के घोड़े का नाम लीले था। लीलड़ तेजा जी की घोड़ी का नाम था। केसर कालमी पाबू जी की घोड़ी का नाम था। और मेहाजी सांखलिया के घोड़े का नाम था करण कावड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, 13 तारी नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? ऑप्शन ए हड़बू जी, ऑप्शन बी तेजा जी, ऑप्शन सी रामदेव जी, ऑप्शन डी मेहाजी। तो 13 ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। यह नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाएं अपने शरीर पर 13 मजीरों बांधकर यह नृत्य करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, रामदेव जी की 5 रंग की ध्वजा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए जम्बा, ऑप्शन बी रखिया, ऑप्शन सी नेजा, ऑप्शन डी रायका। तो रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा नेजा कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, रामदेव जी के मंदिर कहाँ कहाँ हैं? ऑप्शन ए रूणेचा, ऑप्शन बी रामदेवरा में, ऑप्शन सी मसूरिया में और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जगह पर। तो दोस्तों रामदेव जी के मंदिर रूणेचा में भी है, रामदेवरा में भी है और मसूरिया में भी है। रूणेचा और रामदेवरा ये दोनों जैसलमेर में पड़ते हैं और मसूरिया जोधपुर में पड़ता है। इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों रामदेव जी के मंदिर में कपड़े के बने हुए घोड़े चढ़ाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, रामदेव जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र से किया जाता है? ऑप्शन ए जंतर, ऑप्शन बी रावड़त्ता, ऑप्शन सी सारंगी और ऑप्शन डी डेरू। तो दोस्तों रामदेव जी और पाबू जी इन दोनों लोक देवताओं की फड़ का वाचन रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र से किया जाता है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों सबसे लंबी फड़ आपको पूछे तो देवनारायण जी की है, सबसे छोटी फड़ पूछे तो पाबू जी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, सभी लोक देवताओं में सबसे लंबे गीत किस लोक देवता के हैं? ऑप्शन ए पाबू जी के, ऑप्शन बी देवनारायण जी के, ऑप्शन सी रामदेव जी के और ऑप्शन डी मेया जी के।
यदि आपको सबसे लंबे गीत पूछे, इसमें दोस्तों याद रखना है गीत पूछा है तो गीत हो जाएगा रामदेव जी का, और यदि फड़ पूछे लंबी तो हो जाएगा देवनारायण जी की, और सबसे छोटी फड़ पूछे तो वो हो जाएगा बाबू जी की। चलिए दोस्तों, तो आज के ये क्वेश्चन थे। अब आपको मैं ट्रिक के माध्यम से रामदेव जी के माता पिता और पत्नी का नाम याद कराता हूँ। आपको रामदेव जी में एक वर्ड याद रखना है, राम ने, बस इतना याद रखना है, इनसे सारा कुछ याद हो जाएगा। तो राम ने, आपको इस राम को खोल के लिखना है। देखिए, रा प्लस ये गई मात्रा, इसको लिखते हैं आ, ये हो गया माँ प्लस हाँ, और ये हो गया ने। इसको इस प्रकार खोल के लिखना है आपको। अब रा से हो गया रामदेव जी, और आ से हो गया इनके पिता का नाम अजमल है, और माँ से हो गया इनकी माता का नाम नैना दे, और ने से हो गया इनकी पत्नी का नाम नेतल दे। तो दोस्तों, आपको इस प्रकार से सिर्फ इस वर्ड से ही पूरे रामदेव जी के माता पिता और पत्नी का नाम याद रख सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार नई नई वीडियो इस चैनल पर आती रहेंगी, जिसमें ट्रिक के माध्यम से मैं आपको सारे टॉपिक क्लियर कराऊंगा। तो दोस्तों, लगातार इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।